हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और वैसे कैंडिडेट जो पिछली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे और जो जिनके मन में काफ़ी संशय बना हुआ था कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा या नहीं, कि साल में एक बार ही होगा, तो आप निश्चिंत हो जाएं। वैसे कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे वो पूरा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि क्या जुलाई में सीटेट जो है वो होगा या नहीं होगा। क्या सीटेट जो है वो 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा, ये कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आइए जान लेते हैं हम लोग। देखिए, बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। बोर्ड ने अगर देखा जाए तो उन्होंने क्लियर किया कि अब सीटेट जो है वो अब 2 बार हो जाएंगे। पिछली बार 2 बार हो जाएंगे, एक तो आपके जुलाई में और एक तो जुलाई में हो जाएंगे और एक आपके दिसंबर में, वही यानी साल में 2 बार सीटेट हो जाएंगे। अभी सीटेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐलान कर दिया है कि हाँ, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है वो अब सीबीएसई नहीं लेगा, दूसरा कोई लेगा, ये हो सकता है। पिछली बार भी यही प्रोसेस चला हुआ था, लेकिन मामला बना नहीं, जिसकी वजह से सीटेट एक बार ही हुआ। इस पर अब जो कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट जो 1 नंबर 2 नंबर से छट गए हैं या जिनका नंबर यानी मार्क्स कम आया है, जो वंचित रह गए हैं 1 या 2 नंबर से, उनके लिए खुशखबरी है। वो अब सीटेट का फॉर्म फिर जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं भी पहले तो अब जब ऑफलाइन एग्ज़ाम था, जैसे आपको जानकारी होगा, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम था तो लगभग 6 मंथ पहले नोटिफिकेशन ये दिया करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी के समय में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। अभी के समय में एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है। तो ये 2 मंथ पहले, 2 मंथ या 3 मंथ बिफोर ये क्या करते हैं, 2 मंथ या 3 मंथ बिफोर ये क्या करते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं और उसी में ये एग्ज़ाम भी करा लेते हैं अपना 2 मंथ या 3 मंथ। तो मैं भी अब अगर जुलाई में होना ही है, तय है ये, तो जुलाई में होना है तो फर्स्ट अप्रैल या मिड अप्रैल मान के चलते हैं, मिड अप्रैल या मई में आपका ये पेपर या नोटिफिकेशन ये क्या करेंगे, निकाल सकते हैं और अप्लाई हो सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और जो बीएड डीएलएड इत्यादि किए हुए हैं और जो पिछली बार नंबर से रह गए हैं। तो इस वीडियो में आपको तो ये चीज़ ज़रूर कंफर्म हो गया होगा कि हाँ, सीटेट जो है अब जुलाई में भी होगा और दिसंबर में, यानी साल में 2 बार सीटेट आपका होगा। तो जो भी नंबर से छट गए हैं कम नंबर से, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट रहेंगे। और उसके लिए देखिए, तैयारी बेटर तरीके से आप कीजिएगा। पहले से बहुत टाइम है, अभी 3 मंथ काफ़ी टाइम होता है। अब मैं सारी चीज़ बताऊंगा। और कोई भी एग्ज़ाम करने के पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में आखिर आता क्या है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए, जैसे आप जानते हैं कि सीटेट जो होता है वो 2 पेपर होता है। सीटेट जो होता है वो 2 पेपर में कंडक्ट कराता है सीबीएसई। एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है 1 to 5 के लिए होता है और पेपर सेकंड जो होता है 6 to 8 के लिए पेपर सेकंड होता है। आई आप ये जान ही गए होंगे कि इसमें पेपर फर्स्ट जो होता है 1 to 5 के लिए होता है, जो प्राइमरी तक ही पढ़ा सकते हैं, और पेपर सेकंड जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, यानी 2 चरण में आपका पेपर होता है। अब पेपर फर्स्ट में देखते हैं कि क्या क्या आते हैं सब्जेक्ट, उसको आइए देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट में देखेंगे, देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट का लिखा हुआ है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें आपका सबसे पहले बाल विकास, जिसको अंग्रेजी में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, वो आएगा आपका। उसके प्रश्नों की संख्या 30 होगी और अंक 30 नंबर के होंगे। उस तरह से फिर एक मैथ कंपलसरी रहता है, वो भी 30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का होगा। और भाषा आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी,
और हिंदी चूज़ करना होता है और इंग्लिश चूज़ करना होता है, और 2 लैंग्वेज चूज़ करना होता है। तो एक आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं और दूसरा लैंग्वेज जो है वो आप इंग्लिश या संस्कृत चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाषा 30 नंबर के आएंगे। और ईवीएस इसमें आता है पेपर फर्स्ट में, जो 30 नंबर के होंगे। टोटल मिला के 150 मिनट आपको समय मिलता है, यानी टाइम जो है 2.5 घंटा मिलता है, और 150 प्रश्न होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, और एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। लेकिन अब ये एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये आपको जो 30 दिख रहा है, तो सीडीपी तो 30 रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके ये जो गणित का 30 नंबर दिख रहा है, इसमें से ये 2 पार्ट में बट जाता है, एक पेडागोजी में और एक कंटेंट में, ठीक है। एक पेडागोजी में, पेडागोजी से आपके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कंटेंट से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। सेम प्रोसेस हिंदी में भी होता है। इसमें पैसेज आते हैं, पेडागोजी आते हैं 15 नंबर का, और उसके बाद से पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं, और कंटेंट आते हैं, पैसेज प्लस कंटेंट 2 चीज़ आते हैं इसमें से। पेडागोजी इसमें भी आते हैं, पेडागोजी इसमें भी आता है, दोनों में आता है, और ये तो पूरा पेडागोजी ही है सीडीपी जो है। फिर उसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी अगर आप लेते हैं, तो लैंग्वेज 2 में भी 2 तरह के हो जाएंगे। एक पेडागोजी 15 नंबर का, पेडागोजी 15 नंबर का आपका हो जाता है, और फिर यहाँ पे कंटेंट जो है ये 15 नंबर का हो जाता है। हम जो भी लीजिएगा इसमें एक कविता, पोएम वगैरह इत्यादि देता है, उसी से लिखना होता है। तो ये चीज़ है। और ईवीएस में आप देखेंगे तो ईवीएस में भी इसी का 2 पैटर्न हो जाता है। ईवीएस में भी ये 30 नंबर जो बढ़ जाता है 15 में, ये 15 आपका, इसमें 15 जो है पेडागोजी हो जाता है, 15 का आपका कंटेंट हो जाता है। अब देखिए मैथ का और ईवीएस का कंटेंट जो होता है वो एनसीईआरटी का बुक जो होता है थर्ड टू फिफ्थ का, उसी से क्वेश्चन आते हैं आपके और मैथ और ये इसी से क्वेश्चन आता है। और इसमें व्याकरण से हिंदी व्याकरण, और इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश, संस्कृत लेंगे तो संस्कृत व्याकरण से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो भी पैसेज से ही पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का पैटर्न था, आप समझ पाए होंगे। आइए पेपर 2 को देख लेते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या होता है। पेपर 2 में भी देखिए, पेपर 2 में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पेपर 2 का अगर देखेंगे तो एक हो जाता है सीडीपी, ये 30 नंबर का कॉमन वही चीज़ रहेगा, 30 नंबर का 30 नंबर रहेगा, पूरा ऑल टू ऑल पेडागोजी ही होता है। और इसका सिलेबस मैं आज सिर्फ सिलेबस डील कर रहा हूँ, फिर इसकी तैयारी कैसे करेंगे और क्या क्या पढ़ना है, इसका एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, आने दीजिए, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना ज़रूरी है। देखिए लैंग्वेज 2 में है वही सेम प्रोसेस, 15 आपका पेडागोजी और 15 आपका कंटेंट जो पैसे से रहेगा। फिर अगर लैंग्वेज 2 देखते हैं तो वही 15 और 15, इसमें भी आपका पेडागोजी और इसमें भी आपका कंटेंट आता है। ये आप समझ गए होंगे, आई होप। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज़ आता है, ये तो तीनों कॉमन रहते हैं सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये दोनों में कॉमन आते हैं। अब मेन जो होता है, मेन मुद्दा जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है वो होता है पेपर 2 में, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और जिसकी तैयारी अगर बेटर तरीके से कर दिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान या गणित। तो देखिए जो भी एसएसटी से किए होते हैं, इंटर जो किए हैं, मान लीजिए जो डीएलएड किए हैं, डीएलएड जो किए हैं, डीएलईडी जो किए हैं, और इंटर लेवल से ग्रेजुएशन में पेपर 2 वही दे सकता है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन में वो बीए किए हैं, यानी वो एसएसटी किए हैं तो एसएसटी लेंगे, और बीएससी किए हैं ग्रेजुएशन में, बैचलर ऑफ साइंस अगर किए हैं तो वो क्या करेंगे, विज्ञान और गणित लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, आपका सामाजिक का अध्ययन जो होता है, एसएसटी जो होता है, पहले मैं उसको बताता हूँ, वो आपके 4 पार्टों में बढ़ जाता है। एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक आपका हो जाता है सिविक्स, और एक आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स। ये 4 पार्ट में कंटेंट में होते हैं। तो 30 नंबर कंटेंट से ये 4 सब्जेक्ट मिला के 30 नंबर्स, और 30 नंबर्स जो होते हैं, 30 नंबर्स वो पेडागोजी के होते हैं, सॉरी 20 नंबर्स, और ये टोटल मिला के 40 नंबर्स के होते हैं। ये एसएसटी की बात में किया। अब आइए साइंस का बात करते हैं।
तो साइंस की बात करेंगे तो साइंस में देखिए 30 साइंस से आता है, 30 साइंस और 30 मैथ, जिसमें इस 30 में ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ये NCERT 6 to 8, NCERT आपका 6 to 8 तक आपके कंटेंट पूछे जाते हैं और 15 नंबर का आपका 20 कंटेंट पूछे जाते हैं और आपके 10 नंबर का आइए आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ये जैसे देखिए विज्ञान जो है, ये साइंस जो है वो आपको बढ़ जाता है 2 पार्ट में, एक हो जाता है कंटेंट, एक होता है पेडागोजी। तो पेडागोजी आपको 10 नंबर का मिलता है और कंटेंट जो होता है वो 20 नंबर का होता है। ये 20 मार्क्स में आपके 3 हो जाएंगे, एक PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से क्वेश्चन आते हैं कंटेंट से। तो इसके लिए आपको 6 to 8 NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं 6 to 8 NCERT से। और फिर आगे देखेंगे तो अब गणित में देखेंगे तो गणित में सेम प्रोसेस है। मैथ में भी आपके 2 पैटर्न हो जाते हैं, मैथ में भी 2 पैटर्न हो जाएंगे, एक आपके पेडागोजी और एक आपके कंटेंट। तो पेडागोजी आपके जो रहते हैं वो 10 मार्क्स के रहते हैं और कंटेंट जो रहते हैं वो 20 मार्क्स के रहते हैं। ये भी 6 to 8 लेवल का होता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है साइंस में। तो ये आपका कुल मिला जुला के पूरा टोटल आपका क्या था, ये टोटल आपका सिलेबस था। तो आइए अब आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आया होगा, पैटर्न समझ में आया होगा और किस में कितना आता है ये आया होगा। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो मेरे भी उससे तैयारी अगर कीजिएगा तो किसी भी एग्ज़ाम का, कोई भी टेट एग्ज़ाम कोई भी है, इसके लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो आपका सीटेट की जो कंटेंट है, नोट्स है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, नोट्स तो मैं उपलब्ध नहीं करवाता हूँ। दूसरा, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, मैराथन क्लासेस वगैरह देख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ CDP का, IBS का, साइंस का, मैथ का नहीं है, मैथ का मैं अपलोड करूँगा, अब साइंस का मैं तैयारी कराऊँगा जैसे ही आएगा। तो ये और प्रीवियस ईयर PBY क्वेश्चन जो होता है ये, इसका रिवीजन, ये अगर तीनों को आप कवर कर लेते हैं तो आप आराम से ला सकते हैं। अब एक चीज़ और बच गया, ये देख लेते हैं कि इसमें मार्क्स कितना लाना होता है। तो मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इसमें ये कैटेगरी वाइज देता है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो जनरल कैटेगरी के जो होते हैं 60% यानी 90 नंबर, और OBC, EBC, SC, ST ये जो होते हैं OBC EBC का तो लाना होता है 82% और ST FSC होते हैं उनको लाना होता है 75 नंबर। इतने मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा पूरा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे सीटेट को आप एक ही बार में क्रैक कर पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।